नमस्कार श्रोता मित्र, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, तब उसके बाद वह प्रार्थना करने को पहाड़ पर चढ़ गया। रात हो गई और शिष्य लोग मुसीबत में थे। उस झील में हवा सामने को उड़ रही थी और वह झील में लहरों से लड़ रहे थे। करीब सवेरे के 4 बजे यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आया। वे डर के मारे चिल्ला उठे। वे समझे वह भूत है। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, उनको ढाढ़स बांधी। उसने कहा, डरो मत। पतरस ने उसको कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने के लिए कह दे। प्रभु ने कहा, ठीक है, आ जा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। लेकिन जब उसने अपने चारों ओर ऊंची लहरें देखी तो वह डर गया और डूबने लगा। तो चिल्ला चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। यीशु उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों मुझ पर संदेह किया? और जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर बैठे थे वह भयभीत हो गए थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, सचमुच में तू परमेश्वर का पुत्र है। श्रोता, वेद पाठशाला के इस और एक कक्षा में पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमारा संपूर्ण बाइबल का सर्वेक्षण हमें नया नियम के मत्ती रचित सुसमाचार पे ले आया है। यह कहानी जो मैंने अभी पढ़ी, यह मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में मिलते हैं। यह उस कहानी के समान लगती है जहां पर प्रेरित गलील का सागर पार करते समय तूफान में फंस जाते हैं। यही एक समय है जब यीशु उनके साथ नहीं है, जब तूफान आता है। जब ये मछुआरे यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखते हैं, वह चीख पड़ते हैं। यह यूनानी विवरण है। उनके व्यवहार के बारे में वे स्त्रियों की तरह चिल्लाए। मुझे नहीं पता कि आपने कभी आदमी को स्त्री की तरह चिल्लाते हुए सुना है। यह पूरी आदमी की तरह नहीं होती। हम पढ़ते हैं कि वह डर गए थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भर पानी पर ही काम किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भी पानी पर चलते हुए नहीं देखा था। कुछ बहुत ही अजीब बात हो रही है। पतरस मेरा जो पसंदीदा चरित्र है पूरी बाइबल में, वो कहता है, यदि तू ही है प्रभु तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु कहते हैं, तू आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस बहुत अच्छी तरह से पानी पर चला जा रहा था जब तक उसने अपनी आंख यीशु से नहीं हटाई। पतरस ने जब लहरों को देखा, उसने सोचा वह क्या कर रहा है, और अचानक से वह डूबने लगता है। मैं एक परमाणु भौतिक विज्ञान की कहानी सुनी थी जो उस परीक्षण चालक के साथ ऊपर गया था। काल्पनिक हवाई जहाज जिससे वह परीक्षण कर रहे थे, अंतरिक्ष में एक रुक गया था। जहां अंतरिक्ष में रुक जाता है और लटक जाता है और झूलने लगता है, वहां आखिरी में वैज्ञानिक कहता है, यह हवा के सारे नियमों के विपरीत है और जहाज आसमान से गिरा और टूट जाता है। विमान चालक मुड़कर वैज्ञानिक से कहते हैं, आपकी अपनी बड़ी मुंह खोदी है। यह एकदम इस तरह से है जैसे पतरस पानी पर चलता है और अचानक अपने आप से पूछता है, यह तो सारे विज्ञान के नियमों के विपरीत है। मैं क्या कर रहा हूँ? पानी पर चल रहा हूँ। बहुत से जो इस कहानी से वाकिफ हैं, वह पतरस पर आलोचना करते हैं। हम पतरस को उसकी असफलता पर याद करते हैं, हम उसको उसकी सफलता पर याद नहीं करते। क्या आपके पास कभी इतना विश्वास है कि आप तूफान के बीच पानी पर चलें? पतरस तूफान के बीच पानी पर चला था। पूरी नाव में वही एक व्यक्ति था जिसके पास उसको करने के लिए विश्वास था, और तब ही हम हमेशा उस सच्चाई को याद रखते हैं कि वह डूबने लगता है। हमें पतरस को हमेशा याद रखना चाहिए, उसके उस विश्वास के लिए जिससे वह पानी पर चला।
जब उसने अपनी आंख यीशु की तरफ से हटा ली, वो डूबने लगा। हम पढ़ते हैं कि उसने बाइबल की प्रार्थनाओं में से सबसे छोटी प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अगर यह प्रार्थना कुछ लंबी होती तो चौथे और पांचवें शब्द शायद गुड़प गुड़प होते, क्योंकि वह पानी के अंदर चला जाता। उसके पास बस इतना कहने का समय था, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने उसे बचा लिया। यह एक सुंदर प्रार्थना है। उस चुंगी लेने वाले की तरह परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, एक पापी पर दया कर। पतरस की प्रार्थना, प्रभु मुझे बचा, यह वो प्रार्थना है जिसे हम सबको अपने जीवन में एक से ज्यादा बार करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बचा। क्या आप कभी अपने जीवन में उस बिंदु तक पहुंचे हैं जहां पर आपको यह प्रार्थना करनी पड़ी हो? हम सब परमेश्वर के पास इसी तरह से आते हैं अपने विश्वास के आरंभ में, लेकिन कई बार अपने विश्वास के सफर में, खासकर जब तूफान आते हैं, जब आंधियां चलती हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तब ऐसे समय में हमारे पास संकट और समस्याएं आती हैं और हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू हमें बचा। मित्र, क्या आपके जीवन में कभी इस प्रकार का तूफान आया है जब कोई भी आपको नहीं बचा सकता, लेकिन प्रभु बचा सकता है? मैं विश्वास करता हूं कि तूफान को प्रभु अनुमति देता है और शायद वह उनको दिशा निर्देश भी करता है। वह मुझे और आपको उस बिंदु तक आने देता है जहां हम डूबना आरंभ करते हैं। तब वह कहता है, मेरे पास आओ और मेरे साथ पानी पर चलो। व्यापारियों के पास बहुत तूफान होते हैं। एक अवसर पर मैंने एक व्यापारी से पूछा कि वह कैसे कर रहा है, और उसने कहा, मैं गुफा के अंत में रोशनी को देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे गुफा का अंत है या रेलगाड़ी आ रही है मेरे ऊपर जाने को। इसी तरह से लोग सोचते हैं। कभी कभी तूफान इतना खराब होता है उन व्यापारियों के लिए कि वो डूबना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पतरस की समझदारी को ध्यान करिए। पतरस तब तक पानी पर नहीं चला जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो जाता कि जो मेरे से बात कर रहा है वो प्रभु ही है। उसे यह निश्चय हो जाता है कि मेरा प्रभु मुझे बचा सकता है। निर्गमन की पुस्तक में जब इस्राएली लोग लाल समुद्र में से चल के जाते हैं तो वह उनके लिए बीच में फटकर दो भागों में हो जाता है। वो सूखी भूमि पर होकर चलते हैं। मिस्रियों ने भी वैसा करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे डूब गए, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बुलाया था कि वह समुद्र पर होते हुए चलें। परमेश्वर ने मिस्रियों को नहीं बुलाया था कि वे लाल समुद्र पर चलें। कभी कभी परमेश्वर चाहता है कि आप एक बड़े तूफान के बीच में पानी पर चलें। कभी ऐसा भी समय आता है जब परमेश्वर चाहता है कि आप पानी पर चलें। अगर परमेश्वर आपको पानी पर चलने के लिए बुलाता है तो आप निश्चय करें कि क्या यह परमेश्वर है जो आपको बुला रहा है। निश्चय करें कि यह परमेश्वर ही है जो आपको पानी पर चलने की अगुवाई प्रदान कर रहा है। इस कहानी में पतरस एक बड़ा उदाहरण रखता है। हम लोगों के लिए हमें पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11 पद से 1 पद तक दिया गया है, जो हमें दिखाता है कि बाइबल की सारी ऐतिहासिक कथाओं को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हमें यह बताया गया है कि यह सारी बातें एक उदाहरण और चेतावनी के लिए उनके साथ बताई गई हैं। इस कहानी में जब पतरस पानी पर चलता है तो पतरस आपके लिए और मेरे लिए एक चेतावनी बन जाता है। जब वह यीशु के ऊपर से आंखें हटा लेता है, जब पतरस डूबने पर था, प्रभु ने उसे बचा लिया। यीशु ने पतरस से सही माने में यह कहा था, तुमने दोबारा क्यों सोचा? हमें कभी भी तूफान के अंधेरे में शक और संदेह नहीं करनी चाहिए, जो प्रभु ने दिन की ज्योति में हमें बता दिया है। जैसे आप मत्ती के 15 अध्याय को पढ़ते हैं, आप यीशु की महान शिक्षाओं को पाएंगे। यह शिक्षाएं एक बातचीत के रूप में आती हैं। आप इसे शत्रुता पूर्ण बातचीत कह सकते हैं। उसके समय के धर्म अधिकारियों के साथ याद करें, जब मैंने सुसमाचार का
परिचय कराया था, तब मैंने कहा था कि सुसमाचार में जो देखने की बात है वह यीशु की प्रकाशन सेवा है। पुनः जीवन देने की जो सेवा है वह उसके आश्चर्य कर्म है। जीवन देने की सेवा है, उसके छुटकारे की सेवा को देखें। वह उसी सलीब पर मौत है और वह सब कुछ उसकी सलीब पर मौत माने रखती है। आप उसकी प्रकाशन की सेवा को भी देखें, जो कि यीशु मसीह को सिखाने की सेवा है। उसकी जो सिखाने की सेवा है वह अलग अलग तरह की है। आपने पहले भी देखा कि यीशु दृष्टांतों में सिखाते हैं। जैसे हमने देखा कि वह महान उपदेशों को देते हैं। उन लोगों के साथ वार्तालाप में भी यीशु उन्हें सिखाते थे। यीशु ने बहुत शिक्षाएं दी। जब वह वार्तालाप में लोगों से मिलते थे, यीशु ने बहुत सी शिक्षाएं अपने मित्रपूर्ण बातचीत में दिए, खासकर अपने प्रेरितों को। उसने उस समय भी शिक्षा दी जब वह धर्म अधिकारियों के साथ शत्रुतापूर्ण बातचीत में फंसा था। जब आप शत्रुतापूर्ण बातचीत के भाग को पढ़ते हैं, याद रहे वह शिक्षा देता रहता है, चाहे बातचीत मित्रतापूर्ण हो या शत्रुतापूर्ण हो, वो हमेशा शिक्षा देता रहता है। उस तरह से शत्रुतापूर्ण बातचीत के अवसर को मत्ती 15 अध्याय और मरकुस के 7वें अध्याय में हमें मिलते हैं। चूंकि मैं इस बातचीत का मरकुस अनुवाद पसंद करता हूँ, मैं आपके पाठ्यक्रम में मरकुस के अनुवाद को रखता हूँ। मैं आपको केवल सारांश दूंगा इस बातचीत का। यीशु खाना खाने बैठे हैं। शास्त्री और फरीसियों के रीति रिवाज थे। उनकी रीति कहती थी कि जब आप खाना खाने बैठो तो आपको एक शल्य चिकित्सक के समान अपने हाथों को रगड़ के धोना है। जो शल्य चिकित्सक करने के लिए तैयार होते हैं वह वचन में नहीं लिखा था, वह उनके रीति रिवाज में था। जब यीशु खाना खाने बैठे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब धर्म अधिकारियों ने उसकी आलोचना की। उन्होंने पूछा, क्या तुम बिना हाथ धोए खाना खाओगे? उन्होंने उसकी निंदा की क्योंकि वह उनके रीति पर नहीं चलता था। यीशु ने उस अवसर पर पूरा लाभ उठाया कि उन्हें शिक्षा दे। यीशु ने कहा, हे कपटियों, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम मनुष्य के बाहरी रूप को देखते हो। तुमको चाहिए कि तुम मनुष्य के भीतरी रूप को देखो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के भीतरी रूप को चाहता है, बाहर को नहीं। वो हमारे हृदय को देखना चाहता है और हृदय के द्वारा वो प्रसन्न होना चाहता है। आज भी बहुत से तब भी गलती करते हैं, रीतियों पर ज्यादा महत्व देना, न कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उस सच्चाई पर जो प्रकट की गई है। अब आप यीशु और धर्म अधिकारियों की बहस को देखें और सोचें, मैं रीति विधियों द्वारा नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ और मेरे जो सिद्धांत हैं वह वचन के आधार पे हैं, न कि परंपरागत हैं। अपने आप से प्रश्नों को पूछें। हो सकता है वह इतना सच न हो जैसा आप सोचते हैं कि वह है। अपने आप से पूछें, मेरे क्या काम करने और क्या नहीं करने हैं। इसके बाद अपने आप से पूछें, क्या मेरे यह काम करने या न करने के विचार चारों ओर से वचन के आधार पे हैं। आप अपने आप से पूछें, कितना आप जो कुछ करते हैं या नहीं करते, कितने अपने लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं। खासकर जब आप अपने कलीसियाई जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या सच में वचन के आधार पर है या कितना परंपरागत रीति पे ये रखा गया है। मैं चकित हो गया कि लोग विश्वास करते हैं कि आपके पास मंदिर नहीं हो सकता या आप मंदिर नहीं हो सकते जब तक कि आप जमीन न खरीद लें, उस पर इमारत न बना लें, सफेद नोकदार मीनार न बना लें, जब तक इस इमारत पर लंबी बेंच न डाल दें और हर इतवार सुबह 11 बजे न मिलें। कोई ऐसा अध्याय और पद नहीं कहता कि आप कोई समय नहीं मिल सकते। जो काम इतने किए उनको करते जाएं और करते जाएं। इसलिए नहीं क्योंकि इसके लिए अध्याय और पद हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने हमेशा वैसा ही किया है। वह एक परंपरा की सी बन गई है। इस शत्रुतापूर्ण बातचीत में यीशु इससे कहते हैं, बड़े बुजुर्गों की परंपरा
आज हमारे पास बड़े बुजुर्गों की परंपरा बहुत है। हमें अपने आप को अनुशासित करना है कि हम वचनात्मक और परंपरा में अंतर कर सकें। उन धर्म गुरुओं को भीतरी बात ज्यादा महत्व नहीं रखती, वे बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं। यीशु ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं, मनुष्य का जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध करती है। जो मनुष्य के भीतर निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब यीशु की बहुत ही ज्ञान भरी शिक्षा है। मैं एक वजह से यीशु की शिक्षा अच्छी हमें लगती है, क्योंकि वह बहुत सीधा, स्पष्ट और गहरे ज्ञान से भरे होते हैं। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि जो समस्याएं हमारे सामने में हैं वह शिक्षा के विषय और फिर से विकास के विषय में हैं। गंदगी को साफ करें, मनुष्य का वातावरण साफ करें और आप मनुष्य की समस्याएं सुलझा देंगे। यीशु ने कहा, ऐसा ही नहीं, यह बात बाहरी प्रभाव की नहीं है, जो मनुष्य के भीतरी प्रभाव के लिए है। जो कुछ भी उस मनुष्य के भीतर होता है वो उस बाहरी प्रभाव का जवाब है। जिस तरह से वह करता है वो दिख जाता है। इस सच्चाई को यीशु अपनी शिक्षा में पहाड़ी उपदेश के अंत में दिया था, जब उसने बताया कि तूफान उन दो घरों को टक्कर मार रहा था। एक घर की नींव थी, दूसरे घर की नींव नहीं थी। नींव वाला घर उस व्यक्ति को दर्शाता है जो व्यक्ति उसकी शिक्षा को सुनता और उसको मानता है। यीशु की शिक्षाओं को मानना ही नींव है, जो उस घर को उस तूफान में भी खड़ा रख सकता है। पहले घर की नींव हमें उस व्यक्ति के जवाब का वर्णन करता है जो उसने अपने वातावरण के तूफान को दिया है। इसलिए जिस नींव के बारे में यीशु वर्णन करते हैं, अगर वह व्यक्ति में है तो वह अपने वातावरण को किसी भी समस्या का जवाब दे सकता है। वातावरण समस्या नहीं है, समस्या यह है कि वह किस तरह से अपनी समस्याओं का प्रत्युत्तर दे रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति एक तरह से जवाब देता है और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह से प्रत्युत्तर देता है अपने वातावरण को। यह वो बात है जो अंतर स्पष्ट करता है। यही असली विषय है। यीशु ने हमें कुछ सुंदर और ज्ञान को शिक्षाएं दी हैं। जब वह धर्म गुरुओं को बता रहा था कि क्यों वह उस खाना खाने से पहले हाथ धोने की रस्म को पूरा नहीं किया। कई साल पहले एक शहर के एक पार्क में एक उत्साह से भरा वाद विवाद चल रहा था। एक साम्यवादी जब मसीही के साथ वाद विवाद कर रहा था तो उसने एक व्यक्ति की ओर संकेत किया जो गंदे नाले में था और चिल्लाया, साम्यवाद उस व्यक्ति को नए जोड़े कपड़े पहना सकता है। उस मसीह ने उसी व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा, मसीहियत उस व्यक्ति को उस कपड़े के जोड़े में रख सकता है। आपने देखा, यह अंतर है। यही सच्चाई को यीशु मरकुस के 7वें अध्याय में शिक्षा देते हैं। यीशु यह शिक्षा दे रहे थे कि जो हल वह उस स्थान में रखने आए हैं वह भीतर से बाहर आता है ताकि बाहर से भीतर जा सके। यीशु की शिक्षा को हम एक और तरह से पाते हैं जब हम सकारात्मक सुसमाचारों में से होकर जाते हैं। यह एक उन बातचीत में से है जो यीशु ने पतरस प्रेरितों से की थी और हमेशा प्रेरित की शिक्षा देते रहते थे। एक बार यीशु प्रेरितों की ओर मुड़कर यह सवाल करते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मृतकों में से जी उठे हैं, कुछ सोचते हैं कि आप पुनर्जीवित भविष्यवक्ता हैं। तब यीशु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस कहता है, तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु पतरस की ओर मुड़कर कहने लगा, सिमोन, यह बात मांस और लहू ने तुझ पर नहीं प्रकट की, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यीशु कहते हैं, पतरस, मुझे कुछ बताना है। तू पतरस ही है, तुम पत्थर हो, एक चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
और नरक के फाटक इसके खिलाफ कभी भी प्रबल न होने पाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सबसे पहले इसमें अंगीकार है कि कौन यीशु है। यह सवाल, यह कौन व्यक्ति है, हमारे लिए सुसमाचार में केंद्रित और दोबारा केंद्रित हुआ है। उदाहरण के तौर पर जब यीशु तूफान को शांत कर देते हैं, जब यह सवाल पूछा गया, यह कौन व्यक्ति है, क्या तूफान इस व्यक्ति को डुबा सकता है? नहीं। अगर यह वही है जो यह कहता है, तो यह यीशु कौन है? इस समय यीशु सवाल को सीधे प्रेरितों के सामने में रखते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। एक बार मैंने एक कहानी सुनी कि यीशु एक रात वापस आए और एक धार्मिक विद्यालय में गए। वह उस विद्यालय के फाटक के पास आए और घंटी बजाई। बहुत देर के बाद उस विद्यालय के एक अध्यक्ष ने जवाब दिया। वह फाटक के पास आए और यीशु ने उस अध्यक्ष से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? और उस विद्यालय के अध्यक्ष ने उत्तर दिया, कभी कभी हम सोचते हैं कि तुम हमारे वर्तमान अस्तित्व की जड़ हो। तुम प्रचारक हो जिससे हम सिद्ध होते हैं। और यीशु कहते हैं, क्या है? तुम क्या कहते हो? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पतरस बहुत ही ठीक और सीधा उत्तर दिया था। पतरस ने कहा, आप मसीह हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु के जवाब का भाषांतर और सारांश करें। मैं सोचता हूं यीशु ने कुछ इस प्रकार कहा होगा, पतरस, तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। मैं अपनी कलीसिया इस सच्चाई पर बनाऊंगा कि तुम्हारी तरह एक साधारण व्यक्ति भी उस विश्वास के असाधारण अंगीकार को जैसा तुम में है कर सकता है। एक बार जब मैंने व्यापारियों के नाश्ते पर वचन को बांट रहा था, एक व्यक्ति जो नए विश्वासी था मेरे पास आया। उस अध्ययन के बाद और रहस्यमय तरह से देखते हुए कहा, वह पवित्र आत्मा ही होगा, क्योंकि तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो। यीशु ने पतरस को भी ऐसा ही कहा होगा कि पतरस, तुम इतने समझदार नहीं हो। और पतरस, मैं अपनी कलीसिया इस सच्चाई पर बनाऊंगा कि तुम्हारी तरह का व्यक्ति भी उस बात को सही ढंग से समझ सकता है। मैं साधारण कामों को साधारण व्यक्तियों के द्वारा कर सकता हूँ और उनके द्वारा बड़े बड़े असाधारण कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे। एक वजह से यह भाग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली बार जब यीशु कलीसिया को हवाला देते हैं। अब तक यीशु राजा हैं, अपनी राज्य को बनाएंगे। वह स्वर्ग के राज के लिए अपनी प्रजा को चुन रहे हैं। वह लोगों को चुनौती देते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, जैसे वह स्वर्ग में प्रकट होती है और उसकी इच्छा पूरी की जाती है। पहली बार अब उसने कलीसिया कहा। इसे यह बहुत महत्वपूर्ण भाग बताता है। अपने इस कलीसियाई की सच्चाई को उनके साथ बांटने के तुरंत बाद यीशु कहते हैं, मेरी सेवा के संबंध में मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ। मैं पकड़े जाने पर हूँ और मैं सलीब पर चढ़ाए जाने वाला हूँ। एक अनुवाद जो पतरस ने जवाब दिया और कहा, उस भाषांतर यहाँ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पतरस यीशु को डांटने लगा इस बात के कहने पर कि वह यरूशलेम जाने वाला है और वहां पर सलीब पर प्राण देने वाला है। यहाँ पर एक अजीब बात है। यीशु इस व्यक्ति से, जिसे उन्होंने उसकी आत्मिक समझदारी के लिए उसकी तारीफ की थी, कहते हैं, शैतान मेरे सामने से हट जा। यीशु उसे पतरस भी नहीं कहते, उसे समौन भी नहीं कहते, परंतु उसे शैतान कहकर संबोधित करते हैं। श्रोता मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस प्रभु को डांटने लगता है, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।